हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो रहेगी कक्षा 6 के लिए। विज्ञान विषय रहेगा। अध्याय इसमें 12वां है, विद्युत तथा परिपथ। तो इसमें हम करेंगे कार्यपत्रक, किसके? उड़ान के करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास वीडियो पहले आ जाएगी, सबसे पहले आपके पास मैसेज आएगा एकदम से। तो इसलिए जब भी नई वीडियो आएगी तो वो आपके पास पहुंच जाएगी बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, विद्युत तथा परिपथ। तो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। कार्यपत्रक 1 है आपके पास। सभी बच्चे अपने घर अथवा आसपास की उन चीज़ों या उपकरणों की सूची तैयार करें जो बिजली से चलते हैं। तो आपने घर के ऐसे उपकरण बताने हैं जो बिजली से चलते हैं। अगर बिजली भाग जाए, बिजली चली जाए, बिजली खराब हो जाए तो वो नहीं चलते। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं? पंखा है, बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, प्रेस है। तो सारी जो चीज़ें ऐसी हैं जो बिजली पे चलती हैं बच्चों, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सभी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन है, ये सभी किस पे चलती हैं? विद्युत पे चलती हैं, बिजली पे चलती हैं बच्चों। फिर उसके बाद है, यदि आपके घर में बिजली ना आए कई दिन तक, या आपके कनेक्शन कट जाता है तो आप क्या करोगे? कैसे चलाओगे बिजली? तो हम क्या कर सकते हैं? सोलर पैनल लगवा लेंगे घर के ऊपर और बैटरी रखवा लेंगे बच्चों। तो जब धूप पड़ेगी, धूप से सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलेगी, विद्युत ऊर्जा जो है बैटरियों में इकट्ठी हो जाएगी, फिर उससे हम अपने सामान चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। जिन स्थानों पे बिजली नहीं पहुंची है ना, तो वहाँ पे सोलर पैनल लगा लेते हैं लोग। फिर हमने बताना है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत गुजर जाती है, उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। और जिनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं बच्चों। तो लोहे की कील में से विद्युत धारा गुजर जाती है, हाँ गुजर जाएगी, तो इसे सुचालक पदार्थ कहते हैं। तो ये टेबल दिया गया है, ये आपने पूरा करना है बच्चों। ठीक है, तो बिजली गुजरेगी या नहीं? जैसे लोहे की कील है, तो इसमें से बिजली गुजर जाएगी, इसलिए गुजरेगी, इसके आगे टिक कर दिया। चौक में से नहीं गुजरेगी, तो यहाँ टिक हो गया। तांबे की तार में से भी विद्युत धारा गुजर जाती है। ठीक है, तो ये आपने करना है। पेंसिल, पेंसिल का जो अंदर लेड होता है ना, ब्लैक वाला जो चलता है जिससे लिखते हैं, उसमें से विद्युत धारा गुजर जाती है बच्चों। ठीक है, ऊपर लकड़ी में से तो नहीं गुजरेगी, लेकिन अंदर वाले में से गुजर जाती है। लकड़ी की डंडी नहीं गुजरेगी, कागज में से विद्युत नहीं गुजरेगी। ठीक है, प्लास्टिक के पेन में से भी नहीं गुजरेगी। चम्मच में से गुजर जाएगी क्योंकि वो धातु का बना है। अगर प्लास्टिक का है तो नहीं गुजरेगी। कपड़ा नहीं गुजरेगी, रबड़ नहीं गुजरेगी, उसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती। तो ये आपने टेबल पूरा कर लेना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको बता ही दिया था मैंने, जिन वस्तुओं से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों में से विद्युत धारा नहीं गुजरती उन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सुचालक पदार्थ है जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सभी सुचालक पदार्थ हैं। कुचालक पदार्थ कहते हैं जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, रबड़ है, ये सभी कुचालक पदार्थ हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सर्दियों साथियों के साथ चर्चा करके बताएं कि अगर घर में हम बिजली की बचत कैसे करें, बिजली को कैसे बचाएं, विद्युत को कैसे बचाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? अपने घर में एलईडी बल्ब का यूज करेंगे, और जिस उपकरण की हमें आवश्यकता नहीं है चलाने की उसको ना चलाएं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सभी घरों में बल्ब जल रहे हैं, सभी कमरों के पंखे चला देते हैं, टीवी भी चल रहा है, कूलर भी, फ्रिज भी, सब कुछ चल रहा है, तो वो वैसे ही बेकार में चलते रहते हैं। तो अगर हमने बिजली बचानी तो हम केवल उसी उपकरण का उपयोग करें जिसकी हमें आवश्यकता है।
ठीक है, इस तरह से हम बिजली बचा सकते हैं। फिर आगे है, घरों में बिजली कहाँ से आती है बच्चों? घरों में भी विद्युत कहाँ से आती है? जो पास में पावर हाउस होता है ना, वहाँ से आती है। और पावर हाउस में कहाँ से आती है? जहाँ पे बिजली बन रही है। थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं, और हमारे पास ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे पानी से बिजली बनती है। तो जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ से पावर हाउस में आती है, पावर हाउस से फिर घर में आती है। ठीक है। सेल में विद्युत कैसे बनती है? जो सेल होता है ना, सेल घड़ी में सेल डालते हैं, जैसे वो सेल टॉर्च में भी डालते हैं। ठीक है। तो उस सेल में विद्युत कहाँ से आती है? तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है बच्चों। में केमिकल होता है, केमिकल अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, उससे विद्युत धारा बनती है। ठीक है। फिर विद्युत की तारों पर रबड़ क्यों चढ़ाते हैं? तीसरा प्रश्न है जैसे आपके पास। तो विद्युत की तारों पर रबड़ क्यों चलाते हैं बच्चों? क्योंकि जब तारें अगर रबड़ ना चढ़ाए ना तो वो नंगी हो जाएंगी, और कभी भी उसमें उसमें करंट तो होता ही है, तो वो हमें कहीं कभी ना कभी करंट उससे लग सकता है। और जो तारें होती हैं, जैसे एक साथ कई कई तारें होती हैं, अगर वो रबड़ ना चढ़ाए ना तो फिर आपस में वो मिल जाएंगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस तरह से बचने के लिए। फिर है, विद्युत का कोई और विकल्प हो सकता है? तो विद्युत का क्या विकल्प हो सकता है बच्चों? विद्युत का, अगर विद्युत ना हो, बिजली ना हो, तो उसका विकल्प अभी हमारे पास नहीं है बच्चों। तो आने वाले समय में शायद कोई हो जाए तो वो अलग बात है। तो अगर इस धरती से विद्युत खत्म हो जाए तो उसके विकल्प में शायद अभी हमारे पास वस्तुएं नहीं है। फिर उसके बाद है, घर में विद्युत की खपत को कम कैसे किया जा सकता है? बिजली उपकरणों का उचित प्रयोग करेंगे तो हम विद्युत की खपत जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है। जब विद्युत नहीं थी ना, तो उस समय ज़्यादातर जो चीज़ें थी, काम थे, वो तेल से करते थे, मिट्टी के तेल से करते थे। जैसे मिट्टी के तेल से लैंप जलाते थे, या पंखे वगैरह तो उस समय नहीं होते थे, या कोई भी चीज़ इंजन चलाना है तो वो, या ट्यूबवेल चलाना है तो वो इंजन से चलते थे बच्चों, तेल से चलते थे। लेकिन अब हमारे पास यानी बिजली के ऐसे उपकरण हैं जो तेल से नहीं चलेंगे बच्चों। ठीक है। तो इसलिए तेल का अभी, विद्युत का विकल्प अभी खोजना पड़ेगा, अभी नहीं है। फिर है, घर में बेकार वस्तुओं जैसे जैसे सेल है, छोटे बल्ब हैं, तार के टुकड़े, पाइप, टॉर्च, टेबल लैंप का मॉडल बनाकर, आपने मॉडल बनाना है ये टॉर्च का या टेबल लैंप बना सकते हो आप घर में, तो ये आपने बनाना है बच्चों। फिर 13वां पाठ है आपके पास, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो इस अध्याय को भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं बच्चों। तो चुंबकों द्वारा मनोरंजन का मतलब है, अब चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें आपने टेबल बनाना है, जैसे तो ये आकर्षित हो जाता है, ये देखना है हमने कौन सी वस्तु चुंबक की तरफ आकर्षित होती है और कौन सी वस्तु है जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती बच्चों। तो ये आपने देखना है। जैसे कील होती है, लोहे की कील होती है, तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगी। केल अगर लोहे का है तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अगर प्लास्टिक का है तो वो नहीं होगा। कॉपी नोटबुक नहीं होगी, चुंबक के साथ चिपकेगी नहीं। चमड़ा नहीं। सिक्का, लोहे का सिक्का चुंबक के साथ चिपक जाता है। चम्मच, स्टील का चम्मच होता है ना, वो चुंबक के साथ नहीं चिपकता बच्चों, आपने करके देखना है। पेपर की पिन, पिन होती हैं जो कागज में लगा लेते हैं हम स्टेपलर से, या सुई जैसी होती हैं वो चिपक जाती हैं। चाबी जो लोहे की होती है वो भी चिपक जाती है बच्चों, चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ये आपने कर लेना है। फिर कार्यपत्रक 2 है, इसमें आपने बताना है कि यह जैसे आपके पास कार्यपत्रक 2,
इसमें ये चुंबक दे रखे हैं, चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव दिया हुआ है और ये बताने हैं आकर्षित होंगे या नहीं। तो जो सेम ध्रुव होते हैं, जैसे यहाँ पे एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है, तो एन और एन दोनों सेम हैं, पास में हैं, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे बच्चों। और यहाँ एस और एन है तो ये आकर्षित करेंगे, और जो एस और एस होते हैं वो प्रतिकर्षित, यानी दोनों सेम होंगे तो प्रतिकर्षित, अगर अलग अलग होंगे तो आकर्षित करेंगे, आकर्षित होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है बच्चों। फिर कार्यपत्रक है 3, तो ये देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार, अगर ये कंपास होती है बच्चों, ये क्या है, कंपास है। कंपास से क्या करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं, जिससे हम दिशा का पता लगाते हैं, इसको रख देते हैं तो इससे हमें दिशा का पता लग जाता है। और इसके पास हमने चुंबक लेके आए हैं एन एस चुंबक लेके आए हैं, 2 ध्रुव हैं। तो जब एक सिरा हम चुंबकीय सुई के पास लाएंगे तो जो ये लाल वाला सिरा है ना, तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है एकदम से, ठीक है। तो इसमें यही प्रश्न है कि कंपास की सुई हिलने लगेगी या नहीं, तो इसमें आपने लिखना है हाँ, हिलने लग जाती है जब इसको चुंबक के पास लाते हैं। तो वो किस दिशा में घूमेगी, तो इसमें क्या है, जो चुंबकीय सुई का लाल वाला सिरा होता है ना, वो चुंबक की तरफ जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो ये आपने लिखना है बच्चों। फिर उसके बाद कार्यपत्रक 4 है। मोनू और सोनू हैं, वो चुंबक के साथ खेल रहे हैं। मोनू अचानक से चुंबक को नीचे गिर देता है, ठीक है, गिर जाता है उसे। तो मोनू और सोनू इन दोनों चुंबकों को आपस में मिला के रख देते हैं। तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, अगर हम चुंबक को बार बार नीचे गिराएंगे ना, तो उसकी चुंबकीय सुई खत्म हो जाती है बच्चों, ठीक है, चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है, चुंबकीय गुण कम हो जाते हैं। और उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चुंबक को हमने आग से बचाना है बच्चों, नीचे गिरने से बचाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है ये। और लकड़ी, बीच में लकड़ी का गुटका लगाकर उसे रखना है, ठीक है। अगर 2 चुंबक हमने रखने हैं ना, जैसे एक चुंबक ये है और एक दूसरा ये चुंबक है, ठीक है, इनके दोनों के ये सिरे सपोज करो उत्तरी ध्रुव है, तो हम क्या करें, इनको ऐसे रखेंगे और बीच में इन दोनों के लकड़ी का गुटका रखेंगे बच्चों। फिर उसको किसी इधर दोनों तरफ हम लोहे की पत्ती लगाएंगे, तो फिर उसको रखेंगे। ऐसे आपस में मिला के नहीं रखना बच्चों, से उनकी चुंबकीय सुई खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने चुंबकीय ये रखने हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट है बच्चों जल है बच्चों, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद बच्चों।